हाँ, मैं आपसे वही निवेदन किया, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है इनसे कहो इस प्रश्न मुझे बताएं। ये महाभारत का, एक मिनट निवेदन करता हूं मैं। शर्मा जी बहुत उत्तम बात पूछी है उन्होंने। बहू कब बड़ी हुई और सास कब छोटी हुई? मैं निवेदन इतनी देर से केवल एक ही कर रहा था कि मुझे प्रश्न समझाओ। जब हरियाणवी बोली है ना, वो बहुत सारी जो देसी हरियाणवी नहीं समझ में आती। ये महाभारत से उद्धृत एक प्रश्न है, महाभारत का प्रश्न है ये आपका, महाभारत से जुड़ा हुआ है। कुंती आकर के द्रौपदी के एक बार चरणों को के पास में आती है, वह निवेदन किया है। द्रौपदी ने जो पांचाली है ना, महाभारत का अगर कोई हेतु था ना, जो महाभारत हुआ था, वो महाभारत का हेतु कोई और नहीं था, अब तो द्रौपदी थी। और उसी प्रसंग में जुड़ करके वहां कुंती ने वहां पर पैर पकड़े हैं वहां पर, तो वहां पर बहू को बड़ा दर्जा दे करके और आप छोटा दर्जा स्वीकार किया है। यह प्रसंग शायद वहीं से है, आपकी शंका का समाधान हो रहा होगा। ये केवल प्रश्न समझने में देर लग सकती है, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा। और शर्मा जी, ये बुरी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर मन का कोई प्रश्न है ना, मैंने प्रथम दिन कहा था कि वक्ता ऐसा होना चाहिए जो आप श्रोता के हर एक प्रश्न का उत्तर दे सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मत अनुरूप राम गुण गावो। ना तो कवि हूं ना बहुत बड़ा विद्वान हूं, जैसी बुद्धि है बुद्धि के अनुसार भगवान श्री राम के गुणों का गान किया करता हूं, भगवान कन्हैया के चरित्रों का गान किया करता हूं। लेकिन हां, इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं, आपका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिस प्रश्न का यहां से उत्तर नहीं मिलेगा। वो बात अलग है कि अगर मेरी समझ में ना आए, वो बात अलग है। आप प्रश्न करें, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। कितने विवाह हुए बोलो? कौन कौन नाम पता है? रुक्मिणी मैया, जाम्बवती और सत्यभामा और कालिंदी, जो अभी यमुना के किनारे तप कर रही है, उस कन्या के साथ भी भगवान कन्हैया विवाह करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक अवंती देश के राजा हैं बिंद एवं अनुबिंद, इनकी बहन है मित्रविंदा। बिंद अनुबिंद पर जो बलवान राजा थे, उन राजाओं ने अवंती देश पर आक्रमण करके, जो मित्रविंदा हैं ये अथाह स्वरूपवान हैं। इनका जो स्वरूप है ना, ऐसा स्वरूप है जो देखता है वही चाहता है कि ये मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हो। अनेक देश के राजा आए हैं और राजाओं ने आकर के अवंती देश पर आक्रमण करके महाराज बलपूर्वक इनकी बहन मित्रविंदा को इनसे छीन लिया है। आज मित्र अनविंद भगवान कन्हैया के पास जाते हैं और बिंद अनविंद भगवान कन्हैया के पास जाकर के निवेदन करते हैं, महाराज हमारी बहन की लज्जा आज खतरे में है, आप दयालु हैं, आप महाराज कृपा करके हमारी बहन की लज्जा को बचाओ। आज भगवान कन्हैया उन समस्त राजाओं को पराजित करके मित्रविंदा को उनसे मुक्त कराते हैं और महाराज बिंदु अरविंदु के हाथों समर्पित करते हैं। आज दोनों ने निवेदन किया है, महाराज आपने हमारी बहन की रक्षा की है, आप हमारी बहन के रक्षक बने हैं, महाराज आपसे अच्छा वर हमारी बहन के लिए कोई नहीं मिलेगा, आप महाराज हमारी बहन को स्वीकार करो। आज भगवान कन्हैया ने बिंदु अरविंद के कहने पर मित्रविंदा को स्वीकार किया है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितने विवाह हुए? 5। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित कौशल देश के राजा हैं नग्नजित की पुत्री है सत्या। महाराज इनको नाग्नजिती भी कहा गया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित इनके पास में 7 दुर्दांत बैल हुआ करते थे। जो राजा हैं नग्नजित के पास में 7 बैल थे। 7 बैल जो बैल हुआ करते हैं, 7 बैल हैं। एक बैल इतना बलशाली था कि हजारों महान योद्धाओं को एक ही पल में मिट्टी धूल चटा दिया करते थे, इतने बलवान बैल थे।
आज महाराज इनका संकल्प है, मैं अपनी पुत्री सत्या का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इन 7 बैलों को नाथ देगा, माने अपने बस में कर लेगा। जो इतना बड़ा बलवान अगर कोई योद्धा होगा जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान कन्हैया आते हैं और महाराज भगवान कन्हैया आकर के आज 7 बैलों को नाथ करके आज सत्या के लिए जो नियम रखा था, नागनजिति के लिए जो भी नियम रखा था, राजा ने 7 बैलों को नाथने का नाथ करके आज महाराज सत्या को नागनजिति को महाराज स्वीकार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितने हुए? 6 विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित श्रुत वीर नाम के राजा हैं, कैकेयी देश के राजा हैं महाराज। इनकी भद्रा नाम की कन्या है और महाराज भद्रा नाम की कन्या से भी भगवान कन्हैया विवाह करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितने हुए? 7 हुए। मध्य प्रदेश के एक राजा हैं, इनकी कन्या है लक्ष्मणा। भगवान कन्हैया लक्ष्मणा को भी स्वयंवर में जीत करके लाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे करके 8 विवाह भगवान कन्हैया के हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आगे भौमासुर नाम का एक राजा है, भौमासुर नाम का राजा है, इसको नरकासुर भी बोला गया है। नरकासुर भौमासुर इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये पृथ्वी का पुत्र था, भगवान नारायण एवं पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी का पुत्र होने के कारण इसको भौमासुर बोला गया, वैसे इसका नाम नरकासुर था। नरकासुर नाम का राजा महाराज महाबलवान राजा है, जिस राज्य पर आक्रमण करता है उस राज्य